हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम करें हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज, जिसका ये पार्ट 60 है। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं, वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्ले सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पर हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज की कंप्लीट सीरीज वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये पार्ट 60 है, इसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे कि पहले की वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आने आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आज़ादी से पहले ब्रूरी और लौह ढलाई के ब्रूरी और लौह ढलाई में माध्यम स्तर के कुछ कारखाने थे, परंतु उनका औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। ये कहाँ पर स्थित थे? तो आपको यहाँ पर बताना है, जो आपके ब्रूरी और लौह ढलाई नामक के माध्यम स्तर के कुछ कारखाने थे, जो कि आज़ादी से पहले ही स्थित थे, लेकिन उनका औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। तो ये कहाँ पर स्थित थे? आपके ऑप्शन है सोलन और नाहन, मंडी और बिलासपुर, सोलन और शिमला, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी सोलन और नाहन में स्थित है ये ब्रूरी और लौह ढलाई नामक के माध्यम स्तर के कुछ कारखाने आज़ादी से पहले ही स्थित थे। तो याद रखना है आपको, ब्रूरी जो माध्यम स्तर का एक कारखाना था, स्थित था आपका सोलन में, और जो लौह ढलाई था ये नाहन में स्थित था। तो इनका जो है औद्योगिक विकास नहीं हुआ था आज़ादी से पहले, लेकिन ये आज़ादी से पहले ही स्थापित किए जा चुके थे। हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि औद्योगिक बस्ती मैंडली निम्न में से किस जिले में स्थित है? अब इंडस्ट्रियल एरियाज की बात कर रहे हैं हम, तो औद्योगिक बस्तियां आपको यहाँ पर बताई गई है। बताया गया कि मैंडली नामक जो औद्योगिक बस्ती है ये किस जिले में स्थित है? हमीरपुर में, शिमला में, सिरमौर में, या बिलासपुर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका शिमला। शिमला में स्थित है आपकी मैंडली नामक की औद्योगिक बस्ती। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसी के साथ जो आपकी अन्य औद्योगिक बस्तियां हैं शिमला में, वो है आपकी शोधी, जैस और जुब्बरहट्टी। ये मुख्य रूप से आपकी चार जो हैं, शोधी, मैंडली, जैस और जुब्बरहट्टी, ये चार औद्योगिक बस्तियां जो है शिमला में स्थित हैं। इसी के साथ औद्योगिक स्टेट्स की बात करें तो औद्योगिक स्टेट्स कौन कौन से हैं शिमला में, वो भी आपको याद रखने हैं। पहला है रैघाट, दूसरा है पंडरानू, तीसरा है सुंडा भौड़ा। तो ये 3 औद्योगिक स्टेट हैं और 4 जो है औद्योगिक बस्तियां शिमला जिला में स्थित है। तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच कितनी भागीदारी थी? तो जो आपकी दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना थी, इसके अंतर्गत जो केंद्र और राज्य के बीच में भागीदारी कितनी थी? 50-50, 80-20, 90-10, या फिर 75-25? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 90-10। 90% जो थी वो भागीदारी केंद्र सरकार की थी और 10% जो थी वो राज्य सरकार की थी। तो आपको याद रखना है, हथकरघा जो आपकी दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना है, इसमें भागीदारी 90-10 की थी केंद्र और राज्य के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में टोकरियां बुनने का काम निम्न में से कौन करता है? किन्नर, खस लोग, भोट लोग, या फिर रेहड़ा लोग? तो यहाँ पर जनजाति व जनजातियों के नाम बताए गए हैं। आपको बताना है कि कौन लोग जो है हिमाचल प्रदेश में टोकरियां बुनने का काम करते हैं। तो वो करते हैं आपके रेहड़ा लोग। जो आपके रेहड़ा जनजाति के लोग हैं, वो हिमाचल प्रदेश में टोकरियां बुनने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में जो है टोकरियां बनाने की कला काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। टोकरियां बनाने के लिए बांस, पेड़ों की टहनियाँ, खजूर के पत्ते आदि का प्रयोग किया सहायता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष तथा महिलाएं टोकरियां बुनने का काम करती हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बात करें तो टोकरियां बुनने का काम जो है वो रेहड़ा लोग करते हैं। रेहड़ा नाम आपको याद रखना है, और टोकरियों का प्रयोग अनेक कामों में किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, रेहड़ा लोगों के द्वारा जो है मुख्य रूप से टोकरियां बुनने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि शिमला जिले के किस स्थान पर दूध पाउडर प्लांट स्थित है? अब दूध पाउडर प्लांट जो है शिमला जिले के किस स्थान पर स्थित है? दत्तनगर में, बराल में, हीरानगर में, या फिर फागू में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी शिमला जिले के दत्तनगर में जो है दूध पाउडर प्लांट स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है, दत्तनगर में जो है दूध पाउडर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
पूछा गया कि मंडी में स्थित बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना किस वर्ष जनता को समर्पित की गई थी? 1908 में, 1932 में, 1931 में या 1930 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1932 में। याद रखना आपको 1932 में जो है आपकी मंडी में स्थित बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना जो है लोगों को समर्पित की गई थी। अब मेन थिंग आपको याद रखना है कि जो आपकी बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है और जनता को समर्पित कब की गई थी? 1932 में की गई थी। और इसी के साथ आपको जल विद्युत ऊर्जा में हिमाचल प्रदेश से कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना जो आपकी जल विद्युत ऊर्जा है इसकी शुरुआत चंबा से हुई। चंबा के राजा भूरी सिंह ने सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण 1908 में करवाया था, आपको ये याद रखना है। और जो आपकी मंडी में स्थित बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना है 1932 में जनता को समर्पित की गई थी। 1948 में जो है हिमाचल प्रदेश की कुल विद्युत आपूर्ति 550 केवी थी, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1971 में किया गया था, तो आपको याद रखना है ये सभी डिटेल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। मंडी में स्थित बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना ये 1932 में जो है जनता को समर्पित की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि रावली परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? जो आपकी रावली परियोजना है जल विद्युत परियोजना है, आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपने इसका नाम सुना होगा क्योंकि आपकी जो निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना है उसके अंतर्गत आती है। तो रावली परियोजना आपकी किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है आपकी चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। रावली जल विद्युत परियोजना का निर्माण आपका चिनाब नदी पर होगा और साथ ही में ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के एरिया में होगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में चिनाब नदी पर होगा। 500 मेगावाट की एक टोटल परियोजना होगी जो जल विद्युत परियोजना है रावली जल विद्युत परियोजना। तो ये चिनाब नदी पर बनी है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और 500 मेगावाट इसकी क्षमता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कि जास्कर पर्वत श्रेणी किन्नौर व स्पीति को निम्नलिखित में से किस भाग से अलग करती है? अब जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है किन्नौर और स्पीति को अलग करती है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भाग से अलग करती है? कश्मीर से, वर्मा से, चीन से या तिब्बत से? तो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो किन्नौर व स्पीति को किस भाग से अलग करती है? वो करती है तिब्बत से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। किन्नौर और स्पीति का एरिया जो है आपका तिब्बत से लगता है, चाइना से लगता हुआ एरिया है, बाउंड्री एरिया है। तो याद रखना है आपको जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है आपकी किन्नौर और स्पीति को जो है तिब्बत से अलग करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि लाहौल स्पीति में स्थित डेकर छो नामक झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको झील का नाम याद रखना है। डेकर छो, ये आपकी जो डेकर छो नामक झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। इसका नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में इसका जिक्र पाया जाता है। डेकर छो नामक झील जो है आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये स्थित है आपकी 1000 नहीं 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये झील, आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। याद रखना है आपको डेकर छो नामक झील लाहौल स्पीति में स्थित है और समुद्र तल से ऊंचाई 3500 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि पाणिनि काल का कौन सा गणराज्य वर्तमान महासू, शिमला और नालागढ़ के राज्यों का संघ शासित क्षेत्र था? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पाणिनि काल का कौन सा गणराज्य वर्तमान महासू, शिमला और नालागढ़ के राज्यों का संघ शासित क्षेत्र था? आयुध, कुलिंद, चंबा या भरमौर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कुलिंद। कुलिंद जो है वो पाणिनि काल का गणराज्य है और ये जो है आपका वर्तमान महासू, शिमला और नालागढ़ के राज्यों का संघ शासित प्रदेश था कुलिंद। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 11 की। पूछा गया कि हिमाचल की किरातों व नागों को परास्त करने वाली आदिम जाति कौन सी है? तो किस जाति के द्वारा किरातों और नागों को परास्त किया गया था? कोनों के द्वारा, डूम के द्वारा, खस के द्वारा या हाली के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी खस। जो खस आपकी जाति थी इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में किरातों व नागों को परास्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12।
पूछा गया कि जिस समय मुगल सम्राट जहांगीर कांगड़ा आया था उस समय वहां का राजा कौन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि मुगल सम्राट जहांगीर जो था वो 1620 ईस्वी में जो है कांगड़ा आया था और उस समय वहां का राजा कौन था, वो था बालभद्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। मुगल सम्राट जहांगीर 1620 ईस्वी में कांगड़ा आया था और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, वो बालभद्र था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया कि हिमाचल में 1778 ईस्वी में किसने सुजानपुर टेहरा नामक स्थान की नींव रखी थी। तो सुजानपुर टेहरा की नींव रखी गई थी 1778 ईस्वी में और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी आपको बताना है। अभयचंद के द्वारा, विजय चंद के द्वारा, वीरेंद्र सिंह के द्वारा या राजा महिपाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अभयचंद के द्वारा। हिमाचल में 1778 ईस्वी में सुजानपुर टेहरा नामक स्थान की नींव जो है अभयचंद ने रखी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया कि गुलेर रियासत का अंतिम राजा रघुनाथ गुलेर रियासत के अंतिम राजा रघुनाथ का शासनकाल क्या था। फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे, वो थे राजा रघुनाथ। और इनका शासनकाल क्या था आपको ये भी याद रखना है। इनका शासनकाल क्या था, ये था आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी 1790 से 1811 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। 1811 के बाद जो है आपका रघुनाथ जी का शासनकाल नहीं रहा था और राजा रघुनाथ ये गुलेर रियासत के अंतिम राजा थे। 1790 से लेकर 1811 तक इनका शासनकाल रहा था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध संयुक्त आक्रमण के समय चंबा सेनाओं का सेनापति कौन था। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध जो है संयुक्त आक्रमण किया गया था 1804 और 5 के बीच में और इस समय चंबा सेनाओं के सेनापति कौन था, ये था आपका नत्थु वजीर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जो नत्थु वजीर जो था वो उस समय जब कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध संयुक्त आक्रमण किया गया था तो उस समय चंबा की सेनाओं का सेनापति कौन था, वो नत्थु वजीर था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पूछा गया कि नांगल से तलवाड़ा के बीच बन रही बड़ी रेल लाइन को हिमाचल प्रदेश के किस जिले तक विकसित किया गया है। तो नांगल से तलवाड़ा आपको याद रखना है, ये आपका तलवाड़ा होगा। तलवाड़ा के बीच में जो आपकी रेल लाइन बनी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले तक विकसित की गई है। तो शिमला तक, कुल्लू तक, सोलन तक या ऊना तक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी डिस्ट्रिक्ट ऊना तक। नांगल से तलवाड़ा के बीच में जो रेलवे लाइन बनी है इसका विकास किया गया है, इसको डेवलप किया गया था ऊना डिस्ट्रिक्ट तक, हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि कसौली की सैनिक छावनी में 1857 के विद्रोह की चिंगारी कब भड़की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1857 का विद्रोह, आपको याद रखना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश काल में स्थापित कुल आपकी 7 सैनिक छावनियां हैं। तो इन 7 सैनिक छावनियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियोज में हम कई बार इन्हें डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है जो आपकी कसौली सैनिक छावनी थी इसमें कब जो है 1857 के विद्रोह की चिंगारी भड़की थी। 20 अप्रैल को, 10 मई को, 20 मार्च को या 20 मई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 20 अप्रैल 1857 को जो है कसौली सैनिक छावनी में 1857 के विद्रोह की चिंगारी भड़की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय सुजानपुर टेहरा का राजा कौन था। अब सुजानपुर टेहरा का यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह जब हुए थे उस समय सुजानपुर टेहरा का राजा कौन था। हीराचंद, प्रतापचंद, वीर सिंह या सुरजन सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रतापचंद। 1857 के विद्रोह के समय जो है सुजानपुर टेहरा का राजा श्री प्रतापचंद था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गांधी जी शिमला कब आए थे। अब महात्मा गांधी आपके शिमला प्रथम बार आपको याद रखना है 1921 में आए थे, लेकिन इरविन गांधी समझौता याद होगा आपको 1931 का ये समझौता था। तो अगर यदि आपको गांधी इरविन समझौते का भी पता है कि ये 1931 में हुआ था तो ऑप्शंस आपके इस हिसाब से कि आप एकदम इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो इरविन गांधी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गांधी जी शिमला आए थे 25 अगस्त 1931 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। 25 अगस्त 1931 को जो है गांधी जी शिमला आए थे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर ज़रूर बताना है। यदि आपको आंसर आता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। पूछा गया कि जुब्बल के बरार तथा रोहड़ू तहसील में मुख्य रूप से कौन सी बोली प्रचलित है। इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका आंसर पता होगा, आप रेगुलर बेसिस पर जो है नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़े हो तो आप इसका आंसर पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जुब्बल में बरार और रोहड़ू तहसील में मुख्य रूप से कौन सी बोली प्रचलित है। क्योंथली, कोची, बरारी या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। और आज के लिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो कि हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड से लिए गए थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ अगर चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, राधा अष्टमी मेला किस स्थान पर लगता है। तो राधा अष्टमी मेला जो है आपका चंबा जिले के मणिमहेश स्थान पर जो है लगता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के बारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।